तो देखिए रेलवे की जो अपनी एक तरीके हैं, रेलवे का एक नॉर्म्स है, और रेलवे की जो पटरियां हैं या स्टेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक जनमानस के बीच से होकर गुजरी है। भारत का बहुत ऐसा एरिया अभी भी अछूता है, और रेलवे के साथ में रोड ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन प्लस वाटरवेज का अभी तक कोलैबोरेशन नहीं हो पाया इस ढंग से कि सब एक दूसरे को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप सके। इसी को लेके गति शक्ति मिशन है प्रधानमंत्री का, जिसमें एक जो सबसे बड़ी चीज़ें ये है कि टेक्नोलॉजी की आदान प्रदान का अभाव है, शिक्षा का भी थोड़ा अभाव है। रेलवे प्रैक्टिकल पे अधिक चल रही हैं, और जो गुणवत्ता और ज्ञान की बातें हैं वो भी बहुत कम लोगों तक सीमित है। तो प्रधानमंत्री के गति शक्ति मिशन में डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ का भी प्रावधान है, जिसमें कि डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ खोले जाएंगे जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड से, रेलवे से रिलेटेड या रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड चीज़ों की एक कौशल विकास किया जाएगा। कौशल विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है अगर आप काम करते हैं तो। स्किल्ड आदमियों की बहुत ज़रूरत है, और स्किल्ड आदमी बढ़ेंगे तभी काम भी कर पाएंगे। अभी ट्रेन आ रही हैं, वो सिग्नल ग्रीन है आगे, वो एडवांस स्टार्टर है डाउन लाइन की, और ये हम आ गए नदी। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से मैं दिखाऊँ जूम करके, आगे एक बोर्ड लगी है, वो बोर्ड है नदी के जिसमें नाम लिखा है परगा। तो इस परगा नदी में हम आ गए। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो सामग्री पूजन का लेके हम निकले थे, इसको नदी में विसर्जन कर देंगे। ये छोटी सी ब्रिज है, जिसको ब्रिज नंबर 403 कहते हैं सेक्शन में। इस टाइप के ब्रिज को ग्रेटर ब्रिज बोला जाता है। नदी में थोड़ा बहुत पानी है। ये छोटी नदियां हैं जिसको परगा कदमदा ब्रिज बोला जाता है, और ये कदमदा नदी है, छोटी सी दामोदर नदी का छोटा भाई है एक तरह से। और इसी पे अभी मैं इस पूजन सामग्री को विसर्जन कर दूंगा। ये जो पूजन सामग्री हैं, ये पूजन सामग्री, ये जय भगवान, हाँ पानी में चला गया और हमारी विसर्जन भी हो गई। तो नदी पे खड़े होके हम आपको बता दें कि ये जो ब्रिज होती है, ये ग्रिडर ब्रिज होती है। इसमें सबसे दिक्कत तब होती है ना जब ये ट्रैक सर्किट बनाते हैं, क्योंकि दोनों साइड लोहे की पटरियां लगी रहती हैं। इन लोहे के पटरियों में आपको इंसुलेशन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो जब आप ऐसे ब्रिज को ट्रैक सर्किट बनाएंगे, पॉजिटिव रेल और निगेटिव रेल बनाएंगे, तो इस पीरियड में ये लोहे के ब्रिज को इंसुलेटेड करने के लिए ये जो क्लीट देख रहे हैं, ये क्लीट इंसुलेटेड होता है। पहले ये ट्रैक सर्किट इंसुलेटेड करना पड़ता था, क्योंकि इसमें हमने ट्रैक सर्किट बना के रखी थी। अभी ट्रैक सर्किट इससे हटा दिए और ये मेंटेनेंस घट गई। आप जब किसी ब्रिज को ट्रैक सर्किटेड करेंगे तो ये ट्रैक सर्किट इंसुलेशन मेंटेन करना थोड़ी कठिन हो जाती है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जैसे ये बोल्ट इस बोल्ट के साथ चिपक गया, यानी इस बोल्ट के साथ ये रेल शॉर्ट हो गई और ये रेल नीचे आ गया। अगर ये रेल अब हमारा पॉजिटिव होता तो ये ट्रैक सर्किट ड्रॉप हो जाता और इसको ढूंढने में समय लगता। तो यहाँ पे ये क्लीट इंसुलेशन का काम करता है। अभी उस ट्रैक सर्किट की जगह एक्सल काउंटर लगा दी गई है। ये ब्रिज एक्सल काउंटर है। ब्रिज एक्सल काउंटर में भी दो हैं, जिसमें से ए और बी, अगर एक ड्रॉप भी होगा तो एक चलेगा। सेल मेक है, वहाँ पे काम चल रही है। इस काम चलने के कारण में गाड़ियाँ दूसरे लाइन से गुजारी जा रही है, जिसमें कि उधर से होम सिग्नल पे रिसेप्शन कॉलिंग ऑन पे हुई और आउट जो है स्टार्टर पायलट आउट होते हुए एडवांस तो मिल जाएगी, क्योंकि वो जो पॉइंट जिस पे भी हम काम कर रहे हैं वो पॉइंट आइसोलेशन में आता है, नॉट इन रूट बट आइसोलेशन में। तो ये आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपकी डबल इंजन मल्टी प्लस एक डीजल इंजन को लेके जा रही है ये गुड्स ट्रेन हमारी। और बहुत लंबी गाड़ी हो जाएगी। 59 प्लस 3 हो गई ना, एक मल्टी यानी कि 2 डबल इंजन प्लस एक WAG की डीजल इंजन है। तो इतनी
सारी इंजन को लेके गाड़ियाँ जब जाती हैं, गाड़ियाँ जाती हैं, इसको पूरा करने के लिए 726 की जगह 722-23 मीटर की CSM की जरूरत पड़ती है। 2 इंजन लगे हुए हैं और ये डीजल इंजन है। बाकी ये इसको बोला जाता है, ये जो बॉगी है बॉक्सन एचएल, इस टाइप की जितनी बॉगियाँ हैं इसको बोला जाता है बॉक्सन एचएल। ये ऊपर से ओपन रहता है, जिसमें आपका कोई भी वैसे मटेरियल जो पानी धूप से ख़राब नहीं हो वैसी मटेरियल लेके जाया जाता है। बाकी एज इट इज़ नॉर्मल है। तो चलिए अब हम लोग अपने पॉइंट का वर्क देखेंगे। आपको मैंने ब्रिज दिखाया, ट्रैक सर्किट भी थोड़ी सी बताया और वो फ्लीट बता दिया। चलिए हम लोग देखते हैं ब्रिज के वर्क को थोड़ा एनालिसिस करते हैं।